तो जैसे ही आज शेयर बाज़ार खुला और काफ़ी गिरावट के साथ खुला, मतलब बहुत ही नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया अंकों में, वो तमाम बातें करेंगे और इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये रिकवर करेगा, जैसे अब धीरे धीरे अब करने लगा है। 9:15 बजे जैसे ही खुला था तब क्या हाल थे, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अभय जी मौजूद है। अभय जी, क्या हाल था जब मार्केट खुला था? देखिए, इसका जो बाज़ार के गिरने का जो है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडिया में बाज़ार हैं ये गिरे हैं, तो ये पहले से ही नज़र आ रहा था सुबह से ही, क्योंकि जापान और कोरिया और अमेरिका के जो बाज़ार हैं उनमें भारी गिरावट थी। अब निक्केई देखिए, जापान का निक्केई जो है वो 4000 अंक से फिसल कर जो है ट्रेड कर रहा था। हांगकांग का जो हैंग सेंग इंडेक्स है वो भी 800 अंकों से फिसला था। और ऐसे ही 400 से ऊपर करीब जो अमेरिका का बाज़ार है, अमेरिका का बाज़ार है डाउन जोन्स, 453 अंक की गिरावट के साथ कारोबार उसने आज जो है बंद हुआ था। तो ये लग रहा था कि गिरावट आएगी, वही असर भारत में भी देखने को मिला। देखिए, जो निफ्टी है, निफ्टी हमारा गिर के 23,700 के आसपास आ गया था और इसमें भारी गिरावट थी, 700 की भारी गिरावट थी। उसके बाद धीरे धीरे ये उठा भी है और अब निफ्टी जो है वो 23,760 के आसपास कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स का भी यही हाल है। सेंसेक्स जब बंद हुआ था पिछले शुक्रवार को तो 78,900 के आसपास कुछ उसका आंकड़ा था, लेकिन आज जब ये खुला है 77,000 के आसपास खुला और कुछ ही मिनटों में ये 30 शेयरों वाला जो इंडेक्स है सेंसेक्स, ये 2400 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 76,424 पे पहुंच गया था। हाँ, तो ये एक भारी गिरावट है। अब ये जैसा हम देख रहे हैं अभी वर्तमान में, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी इसमें बढ़त दिखाई दी है। हाँ, बढ़त एकदम ये है कि जो बाहर के जो मार्केट जो गिरे हैं उन्हें देखकर एकदम गिरावट आती है। जो अब डिपो पे हमला हो गया ईरान के, तो ये सब जो आप एक तरह से समझिए कि जो क्या कहते हैं इसे, जो रुख बनता है पूरी दुनिया का, वो रुख पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रहेगा। फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है, धीरे धीरे रियलाइज होता है तो लोग कहते हैं हाँ अब सही है। अच्छा। अब थोड़ा सा रिलैक्स है और थोड़ा ऊपर को बढ़ता है मार्केट। ये वही है, जितना गिरना था 2 दिन, क्योंकि शुक्रवार को बंद हुआ, सैटरडे संडे आज मंडे, तो 2 दिन का ये जो युद्ध वगैरह चला है, कुछ ऐसा दिखा नहीं जिससे बात हो, कोई स्थायी समाधान निकले युद्ध के बीच में, तो इसलिए मार्केट इस तरह से डाउन जा रहा है। जी, अच्छा, इन सब के बीच में जब पिछले सोमवार की हम बात करें, पिछले सोमवार को भी जब बाज़ार खुला था, चूँकि वो जंग के बाद का तीसरा दिन था, 28 के बाद जब बाज़ार खुला था तब भी इसी तरह की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शाम तक रिकवर कर गया था मार्केट। देखिए, अभी ये मार्केट और नीचे जाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि जंग जो है ईरान और अमेरिका इजराइल की जो है वो लंबी खिंचने वाली है। तो जो एक सोच जो बनती है, जो एक विचार बनता है कि एक विचार, अभी ट्रंप कोई बयान दे, जैसे आज ही ट्रंप ने बयान दिया है कि कुछ इस तरह का बयान है कि इस तरह की आज़ादी या जंग में छोटे मोटे नुकसान तो होते रहते हैं, शेयर बाज़ार को ही लेकर, इस तरह, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, लेकिन इस तरह का है। तो ये साफ है कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। तो पिछले मंडे को जो गिरावट आई थी, उसके बाद जो गिरावट आई होली के दौरान, तो अब वो गिरावट और बढ़ गई है। तो गिरावट ये बढ़ती रहेगी इसी तरह से जब तक कोई समाधान अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच नहीं होगा। ये गिरावट आएगी। गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने जा रही हैं। $100 प्रति बैरल कीमत पहुंच चुकी है, जो 2022 में पहुंची थी। आप सोचिए, 22 के बाद अब $100 प्रति बैरल तेल की कीमत पहुंच रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ती है, उसका रेट बढ़ता है, जिससे बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन भारत सरकार तो हम ये दावा कर रहा है लगातार कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, कीमतों में इजाफा नहीं होगा। देखिए, पर्याप्त तेल है, लेकिन कितने दिन का है? हर कोई अनिश्चितता में है कि युद्ध कब तक चलेगा। युद्ध 6 महीने खिंच गया, फिर आपको अमेरिका से जो मोहलत मिली है तेल खरीदने की रूस से, वो मोहलत भी आपको 30 दिन की मिली है। तो 30 दिन के बाद क्या होगा? 30 दिन तक आप अगले 30 दिन का भर के रख लोगे तेल, अपने पास स्टोर कर लोगे, लेकिन फिर तो अनिश्चितता जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा कहीं से थोड़ा सा अगर ये मैसेज आता है कि हाँ कोई बातचीत होगी, बातचीत की राह पे जाएंगे, तो देखिए मार्केट अपने आप दिखाता है, मार्केट में ग्रीन सिग्नल दिखने लगता है, लेकिन वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है, क्योंकि
कहीं से भी समाधान की बात नहीं आ रही। ईरान कह रहा हम भी ताबड़तोड़ खेलेंगे। अब अमेरिका ट्रंप जो है वो ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। अब देखिए डिपो पे हमला कर दिया, उनके तेल के डिपो पे, किस तरह से तेहरान की गलियों में दोनों तरफ आग की लपटें आपने देखी होंगी। तो ये सब जब खबरें आती हैं तब डावाडोल होता है शेयर मार्केट हर जगह का। वही हो रहा है। FIIs जो हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं। उन्हें डर है कि हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो पैसा खींचते हैं। बिल्कुल। तो जो मोहलत की बात कर रहे थे अभय जी, उसका काफ़ी विरोध भी हुआ कि भारत को ये मोहलत देने वाला आखिर अमेरिका होता कौन है, उसकी परमिशन से क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे। विपक्ष ने इस पर खूब बवाल भी किया, बहुत सारे उनकी तरफ से बयान भी आए थे। खैर, अब बाज़ार की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन जैसे ही खुला था बाज़ार तो बिल्कुल ऐसा क्रैश लैंडिंग जैसा माहौल हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है, जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि शाम तक बाज़ार का जो हाल है वो सुधर सकता है। कितना दिन भर रहा बाज़ार में, ये तमाम जानकारी आपको आज के हमारे फाइनेंशियल बुलेटिन यानी खर्चा पानी में ज़रूर मिलेगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।